हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, 27 तारीख के बाद आप वीडियोस की डिमांड कर रहे थे एंड वीडियो आ नहीं पाई। रीज़न ये था कि मैं बाहर था, अपने घर पे नहीं था। अब घर पे आया तो हल्का सा जुकाम हो गया है, बट दैट्स ऑल ओके। आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड ये वीडियो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं यूपी पीसीएस के लिए कुछ ऐसा करवाने जा रहा हूँ जो कि अभी तक शायद कराया तो है लोगों ने, बट इतना सही से नहीं कराया। ठीक है, बट इसमें सिर्फ यूपीपीसीएस का ही फ़ायदा नहीं है। जो व्यक्ति यूपीपीसीएस देगा, जो उसका ही सिर्फ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर अगर आप बीपीएससी देने वाले हो, ठीक है, फिर चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, इससे मैटर नहीं करता। याद रखना, जो नोट्स वोट्स आपको प्रोवाइड होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, एंड प्लस देयर विल बी सर्टेन मीम्स इन द नोट्स एंड देयर विल सर्टेन ट्रिक्स एंड टिप्स, जिससे कि याद करना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, नाउ बीपीएससी की बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर यूपी पीसीएस की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली नोट्स में क्या होता है, एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो मान लो बीपीएससी के लिए ज़रूरी है। सो वी विल हाईलाइट दैम विद सर्टेन कलर्स। जो यूपी पीसीएस के लिए ज़रूरी है, हम उसके लिए सर्टेन कलर से हाईलाइट करेंगे। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी, इस वीडियो में आप समझ जाओगे कि चीज़ क्या है और कैसे हमें करना है। नाम बहुत यूनिक है, आपने देखा होगा, स्पाइडर वेब सीरीज़। सो बेसिकली वेब होता क्या है, ये वेब सीरीज़ वाली अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स वाली वेब सीरीज़ मत समझना। ये बेसिकली एक वेब है, ठीक है, एक जाला होता है वेब। तो उसमें बेसिकली हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, प्रॉपर वन लाइनर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वन लाइनर नोट्स बेसिकली एंड में प्रोवाइड होते हैं, जिसमें पूरी की पूरी पॉलिटी 4 से 5 पेजेस में कवर्ड है, जिसमें ट्रिक्स एंड सब कुछ है। आपको एक दिन में पॉलिटी रिवाइज करनी है, प्रॉपर याद हो जाएगी, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, दैट्स माई गारंटी। एंड आप जानते हो आर ओ में जो हिट रेशियो था वो कितना बेटर था। सिर्फ अगर आप प्रिंटेड फॉर्मेट में जाओगे, सिर्फ अगर हम जो मिसलेनियस वाले नोट्स हैं अगर हम उन्हें प्रिंट करवाते हैं, तो मैं मुश्किल से 8 से 10 पेजेस का वो नोट्स बैठेगा। एंड उसमें कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन का फ़ायदा हुआ है, ये आप देखते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या बात होगी, सो इस वीडियो में पीसीएस और आरओआर को पैटर्न जो चेंज हुआ है उसको हम कैसे टैकल करेंगे, उसकी मैं कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं बनाने वाला ये, बट एक हम कैसे टैकल करने वाले आने वाले समय में। प्लस व्हाट आर द बैलेंस टारगेट्स, हम कैसे टारगेट्स को बैलेंस करेंगे हर तीसरे दिन के हिसाब से, वो भी एक स्ट्रेटजी है, वो भी एक अप्रोच है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ अभी। 70 डेज़ की स्ट्रेटजी, ऑब्वियसली 70 दिन बचे हैं हमारे पास, 12 तारीख को हमारा एग्जाम है, 12 अक्टूबर को। एंड 70 दिन में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी अप्रोच लेनी चाहिए जिससे कि हमारा मैक्सिमम फ़ायदा हो। 70 दिन मतलब 10 वीक्स, ओके। सी सेट को कैसे टैकल करेंगे उस पर भी बात होगी। पी वाई क्यूज़, ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ऐसा है कि भाई जैसे भगवत गीता, पी वाई क्यूज़ बहुत बहुत फंसता है। आपने देखा था, मैंने कहा था अगर पॉलिटी किसी ने कुछ नहीं कर रखा है तो पी वाई क्यूज़ ही कर लेगा तो वो हो जाएगा। एंड एक दो लोगों को फ़ायदा भी हुआ, उन्होंने मैसेज भी किया था मुझे। फिर याद करने के लिए ट्रिक्स, हाँ ऑब्वियसली निंजा टेक्निक्स होती हैं, तो आपको याद करना है कोई भी चीज़, आप ट्रिक्स बना लो, याद हो जाएगी फटाफट। हमने याद की थी, मिनरल से याद किए थे। एग्रीकल्चर के जितने भी डिजीज़ होते हैं, है ना, जो भी एग्रीकल्चर के जो भी क्रॉप्स होते हैं, खरीफ हो गया, रबी हो गया, इन सबको हमने ट्रिक्स के साथ याद किया था। इसके अलावा रिवीजन की बात होती है। सो रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो हम ट्रिक्स के साथ अगर करते हैं तो बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक तो होता है रिवीजन, आपने किताब खोली, पढ़ना चालू कर दिया, नहीं वो नहीं। आप हम क्या करेंगे, रिवीजन को बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में लेके जाएंगे। आगे बात करता हूँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ध्यान से सुनना। सो बेसिकली है क्या, प्रॉपर पूरा अगर ध्यान से देखा जाए, पूरा सिलेबस है वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स में आप मिसलेनियस वाले सेक्शन को भी इंक्लूड कर सकते हो, है ना। इसके अलावा सी सेट हो गया, ये आपका पूरा प्रीलिम्स का प्रॉपर सिलेबस है। ये जो चीज़ें हैं, ये हो गया आपका प्रॉपर GS1, ये जो सी सेट हो गया GS2, ठीक है। अब मैं मोटा मोटी ऑन एन एवरेज बात करता हूँ जिससे कि आपका क्वालिफाइंग हो जाए, क्योंकि देखो पॉलिटी में ऑन एन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, आप सब जानते हो। इकोनॉमी भी 10-15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 15 से 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री 20 से 25, इन्वायरमेंट 10 से 15, साइंस 7 से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 20 से 25 क्वेश्चन। एंड सी सेट की अगर मैं बात करता हूँ तो सी सेट में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर आप 200 में से 66 मार्क्स लेके आ रहे हो तो यू आर एबल टू क्वालिफाई द सी सेट। उसमें बेसिकली 15-20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, क्वांट के क्वेश्चन रहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप उतना ही कर लेते हो दैट इज़ मोर देन इनफ। सो हम बात करेंगे इस पर विद टाइम, जैसे जैसे आगे जाएगा मैं टारगेट्स दूंगा आपको, और आपको उन टारगेट्स को मैं प्रॉपर वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, XYZ टीचर की
ठीक है, जिसने अच्छा पढ़ा रखा है। अब देखो कोई XYZ टीचर है, वो 20 साल से 10 साल से पढ़ा रहा है, उससे बेटर नहीं पढ़ा सकता मैं ये। उससे बेटर अगर मेरे ऐसा कोई बंदा आके बोलेगा ना, उससे बेटर पढ़ा दूंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्ट्रेटजी की वीडियो की बात अलग होती है, किसी की स्ट्रेटजी यूनिक होती है, उसकी वर्क कर जाती है, वो बात अलग है। ठीक है, बट द पॉइंट इज पढ़ाना, रिवीजन कराना अलग चीज़ है, पढ़ाना अलग चीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी की बात करता हूँ, सिद्धार्थ सर हैं, है ना। ज्योग्राफी की बात करता हूँ, सुदर्शन सर हैं, उनकी जैसा पॉलिटी नहीं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकता मैं। बट रिवीजन की बात होगी, हो सकता है मैं ट्रिक्स के साथ अगर रिवीजन कराऊँ तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, वो एक अलग एंगल रहता है, वो आप खुद सीखते हो। ठीक है, बट इस पूरे सीन में ये वेब का मतलब क्या है? देखो हम ये सब करेंगे तो ठीक है, हम पॉलिटी भी करेंगे, हम इकोनॉमी भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे, एनवायरनमेंट, साइंस, करंट अफेयर, सब कुछ करेंगे। बट कैसे? हम करेंगे भाई साहब PYQs से। ये है इस पूरे वेब की जड़। ठीक है, बेसिकली क्या है, मान लो हमें फंडामेंटल राइट्स कवर करना है, मैं 5 से 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा फंडामेंटल राइट्स के, डिफरेंट टफ से टफ क्वेश्चन लेके आऊँगा, इजी से इजी क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन सी रिकमेंडेशन है, कौन सी अमेंडमेंट हुए, सब कुछ एक एक। ओके, टाइम सुन लिया आपने PC की दिक्कत है, सॉरी। सो एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे इसी के साथ। ठीक है, PYQs के साथ। ये हो गया एक बेसिक फंडा। नाउ ध्यान से देखा जाए तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि व्हाट शुड बी द अप्रोच, तो अगर कोई एवरेज अगर वो बात करता तो अप्रोच क्या होगी? अगर हम एवरेज बात करें तो अप्रोच क्या होगी? 70 दिन है भाई हमारे पास, 70 दिन यानी 10 हफ्ते। 10 हफ्ते में बेसिकली अगर हम कर लेते हैं, 7 हफ्ते में सिलेबस कवरेज करना है, 2 हफ्ते में हमें रिवीजन करना है, 1 हफ्ते में हमें फाइनल रिवीजन करना है। बट मैं क्या कहता हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ भाई ये और ये चीज़ है ना, सिलेबस कवरेज और रिवीजन, इनको साथ में करेंगे हम। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। मूवी याद है हम साथ साथ हैं? समझो, ये रहे हम साथ साथ हैं। ओके, हाउ? सो फेज़ 1 का जो रिवीजन है, फेज़ 1 प्रॉपर मतलब जो 40-45 दिन की बात कर रहा था मैं, 7 हफ्ते की। फेज़ 1 में क्या है, आपको 7 वीक के टारगेट्स मिलेंगे हर 3 दिन में। हर 3 दिन में एक वीडियो आएगी जहाँ पर आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, जैसे हमने RO में करा था वैसे ही टारगेट्स मिलेंगे। उन टारगेट्स को आपको कंप्लीट करना है, एंड जिससे कि हमारा सिलेबस टाइमली कवर होता रहे। इसके अलावा हम रिवीजन्स करेंगे। रिवीजन कैसे होगा? एक जो मैंने आपको बताया PYQ सेशन, ठीक है, स्पाइडर वेब सीरीज वाला PYQ सेशन चलेगा, प्लस देयर विल बी वीकली लाइव सेशन एज वेल। व्हाट? वीकली लाइव सेशंस भी होंगे, याद रखना, वीकली लाइव सेशंस होंगे। मैं वीकली, एक हफ्ते में एक बार या 7-8 दिन में, 4-5 दिन में, जो भी जिस हिसाब से भी चलेगा, आऊँगा लाइव, एंड हम 2-3 घंटे बैठ के आराम से पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे साथ में। ओके, जो भी कंसेप्चुअल एरियाज होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फैक्चुअल तो आपको याद ही करने होते हैं। इसके अलावा बफर टाइम बीच में रहेगा 1 हफ्ते का, 1 से 1.5 हफ्ते का बफर टाइम रहेगा, जो पीछे होगा टारगेट्स में वो उन टारगेट्स को कवर करेगा, जो टारगेट्स में आगे होगा जिसने कवर कर लिया वो रिवाइज करेगा, सिंपल, जैसे ये हमने RO में करा था। सिमिलरली लास्ट का फेज होगा, उस 10 दिन में हमें रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है? तो उसके लिए आपको मिलेंगे 1 लाइनर नोट्स। ठीक है, कौन से नोट्स? 1 लाइनर नोट्स। मैंने आपको बताया था जस्ट अभी। क्या होगा? पूरी पॉलिटी 5 से 10 पेजेस में कवर, पूरी हिस्ट्री 8 से 12 पेजेस में कवर। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा कवर करेंगे पूरा सिलेबस, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, जो लास्ट में होता है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से, सो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज की एक पूरी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, एंड देखो इसमें बेसिकली मेरा हमेशा ये रहता है, आपने देखा होगा RO में नोटिस किया होगा, जो वीडियोज़ होती है, ठीक है, वीडियोज़ आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ फ्री इनिशिएटिव दैट इज़ ऑलवेज ऑन यूट्यूब। ठीक है, लाइव सेशंस होंगे यूट्यूब पे होंगे, डेली PYQ सेशंस होंगे वो भी यूट्यूब पे होंगे। बट जो कंटेंट होगा, जो PDF होगी, ठीक है, PDF होगी किसकी? स्पाइडर वेब सीरीज वाली PDF होगी प्रॉपर। ठीक है, जिसमें हम 1 लाइनर नोट्स कवर करेंगे। और यही नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो इस वेब में क्या क्या कवर होगा, इस स्पाइडर वेब सीरीज में जो नोट्स होंगे उसमें क्या क्या कवर होगा? उसमें पूर्वावलोकन कंप्लीट खत्म, उसमें लूसेंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कंप्लीट खत्म, वो भी इंक्लूडेड होगी। NCERTs कंसेप्चुअल एरियाज प्लस एक्सेप्शनल एरियाज, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बनता है अभी तक बट बन सकता है, वो भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा नॉट दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी प्रॉपर 2-1 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेरे ध्यान में है, ठीक है, 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं उनके भी नोट्स को उठाऊंगा, उनको भी कंपाइल करूंगा। और ऐसा नहीं है कि यार एक चाचा पापा सॉरी एक मम्मी दादा वीडियो आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ फैक्ट्स मैं आपको आऊँगा और बता के चले जाऊँगा, नहीं,
मेरी जिम्मेदारी है कि आपको वीडियोस में याद करवाना, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़ोर दे के बोल रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए माफ़ करना, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि मुझे आपको ये चीज़ याद करवानी है। याद कैसे करवाऊँगा? इट्स ऑन मी, ठीक है। मैं कौन सी ट्रिक प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, कौन सा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। आई प्रॉमिस यू कि अगर आप इस इनिशिएटिव को बिल्कुल कंटिन्यू करते हो एंड तक, ठीक है, जब तक पीसीएस का एग्जामिनेशन होगा, जब आप दे के आओगे, यू विल फाइंड कि मैक्सिमम कंटेंट आपके यहाँ से आया है, ठीक है। खासकर जीएस मैंने अभी तक कराया था, बट जिसने जीएस के नोट्स लिए थे, चाहे वो साइंस के हो, मैं कभी एनालिसिस नहीं करता, कभी भी अपने उसकी एनालिसिस नहीं करता, मुझे पता रहता है क्या क्या कवर हुआ है, क्या क्या कवर नहीं हुआ है। बट मेरे पास क्वेश्चन वो भी आए थे, टेलीग्राम पे मैसेजेस भी आए थे, साइंस के नोट्स हो चाहे ज्योग्राफी के नोट्स हो, इनको हमने कंप्लीटली कवर किया था। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, आपने देखा होगा। यही चीज़ अभी भी कंटिन्यू होगी, ठीक है। अब मैं ऐसे थोड़ा ब्रॉड स्किल में कर रहा हूँ, हिस्ट्री भी कवर करवाऊंगा, सब कुछ कवर होगा, दैट टू हिंदी प्लस इंग्लिश माय फ्रेंड्स। सो देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, बाकी डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। लाइव सेशन से स्टार्ट होंगे नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंडे से लाइव सेशन स्टार्ट होंगे। डेली टारगेट्स आपको मिल जाएंगे इसी मंडे से, डेली टारगेट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। एंड जो PYQ सेशन है वो भी स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंडे से, ओके। सो इतना आपने ध्यान रख लिया। नाउ ये है प्रॉपर, एंड थोड़ा नाम ये देखो यार यूनिक है, ठीक है। मैं चाहता तो दादा वीडियो रख सकता था, एक मेरे नाम मेरे ना दिमाग में ये चल रहा था, ये वाला नाम रख दूँ, बाप सीरीज़, ठीक है, क्योंकि इसमें हम बहुत सही से कवर करने जा रहे हैं। बट नहीं, मैंने सोचा कि यार कंट्रोवर्सी फालतू में क्यों पंगा लेना किसी से, बड़े लोगों से पंगा नहीं लेते। तो स्पाइडर वेब सीरीज़ है ऑब्वियसली। सो आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी शॉर्ट्स में, कुछ वीडियोस अपलोड की थी जहाँ पर मेरे चेहरे पे मास्क था स्पाइडरमैन का। सो वहीं से मुझे ये आइडिया आ गया कि क्योंकि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कवर कर लेंगे। प्रॉपर PYQs है, PYQs में सारे एंगल्स जितने बन सकते हैं एक एक क्वेश्चन के, वो सारे कवर हो जाएंगे। प्लस प्रॉपर अगर आप पेड प्रोग्राम में आते हैं, एंड एक बात और याद रखना, इस पेड प्रोग्राम में ऐसा नहीं है जो पहले जो जिन्होंने लिया था, ठीक है, पहले जो करंट अफेयर्स या फिर करंट प्लस GS वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अलग से कुछ पे नहीं करना। बेसिकली क्या है, अगर इसकी फ़ीस मान लो X है, ठीक है, और पहले वालों ने Y अमाउंट पे कर रखा है, ठीक है, तो अब जो उन्हें पे करना होगा वो X माइनस Y करना पड़ेगा, पूरा पे नहीं करना, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ओके। सो दिस इज़ व्हाट, ये है प्रॉपर UPPCS के लिए स्ट्रेटजी। एंड इस स्ट्रेटजी में कोई भी लूप होल नहीं होने वाला, कोई भी एक से एक छोटी से छोटी कमी नहीं होने वाली। प्लस एक बात हमें ध्यान रखनी है, UPPCS में करंट अफेयर में मुझसे बहुत बोला गया कि भाई करंट अफेयर आप 2 साल के क्यों करवा रहे हो, 1.5 साल, पता लग गया ना 2 साल के क्यों करवा रहा था, पता लग गया ना। 2024 का डेटा पूछा भाई उन्होंने करंट अफेयर्स में, आपने देखी ना ये चीज़, खुद देखी ना। सो करंट अफेयर्स की जो PDF है हमने जो कवर की थी, उसमें से भी जो खासकर UPPCS के लिए ज़रूरी है, मैं उसकी भी एक PYQs का वो PDF कंपाइल कर दूंगा, ताकि अब जो आप पढ़ोगे तो आप वही PDF का आपको पढ़नी है, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना। PYQs कौन से कवर होंगे, एक बात और देख लेते हैं। PYQs कंप्लीट कवर होंगे, उसमें RO भी कवर होगा, उसमें अपना GS भी UPPCS भी कवर होगा, BEO भी कवर होगा, ओके। दैट्स इट। मेरा गला बहुत ख़राब है, इससे ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। थैंक यू, आपने इतना सुना, इतना समय दिया। एंड मुझे बताना इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।